आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नींबू के अचार की रेसिपी जो चलेगी सालों साल। डब्बे में से अचार ख़त्म हो जाएगा लेकिन अचार ख़राब नहीं होगा और इतनी चटपटी मसालेदार अचार बनेगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को और चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल पे हम बिना लहसुन प्याज के ही वीडियोस बनाते हैं। चाहे वो कोई भी रेसिपी हो, आपको बिना लहसुन और बिना प्याज की ही रेसिपी मिलेगी। तो सारे वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। तो यहाँ पर हमने लिए हैं नींबू। इसको नींबू जो मर्जी हो वो बोलो। बहुत ही रसीले होते हैं सर्दी के मौसम में और बहुत ही पतली जो इसकी खोया होती है ना, जो इसकी छिलके होते हैं बहुत पतले होते हैं। और गर्मी के मौसम में इसके छिलके बहुत मोटे होते हैं और रस बहुत कम आता है। और ठंडी के मौसम में ये बहुत ही पतले छिलके वाले होते हैं, रस भर भर के होते हैं इनमें। तो सबसे बेस्ट मौसम होता है इसमें अचार लगाने का नींबू का, जिसको आप गर्मी के मौसम में भी खा सकते हो। जब हम लोग माड़ भात और माड़ भात के साथ में नींबू का अचार खाते हैं ना, तो उससे बेस्ट तो कुछ लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे नींबू को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको अच्छे से हमें 4 पीसेस में कट करना है। अब इस तरह से ही लाइन बाय लाइन आप कट करिएगा। और ये देखिए कितना सारा इसका बीज निकल रहा है। तो सारे के सारे इसके जो सीड्स हैं ना, वो निकाल के फेंक दीजिएगा। 1-2 रह जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करिएगा कि सब आप निकाल दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, सारे नींबू पे आपको कम से कम 3 से 4 चम्मच जो सादा सफ़ेद नमक होता है वो डालना है। अच्छे से मिक्स करना है और इसको आपको 10 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आती हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप दिन भर इसको धूप में रखिएगा, आप रख भी सकते हो, ढक कर रखना है इसको। और 10 दिन के बाद ये देखिएगा थोड़ा सा स्क्वीजी सा हो जाएगा, इस तरह से बहुत ही लूज सा हो जाएगा। जब इसका छिलका पक जाता है ना, तो और खाने में चटपटा लगता है। तो जब इस तरह का टेक्सचर कुछ हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। ये है मसाला जो मैंने सौंफ, धनिया, जीरा, मेथी और पीली वाली सरसों को मिक्स करके बनाया है। अच्छे से उसको भून लिया था, फिर मैंने घर पे ही पाउडर बना दिया था अचार का। तो ये अचार के लिए सबसे बेस्ट मसाला है। फिर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच भर कर लाल मिर्च पाउडर, फिर 2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, साथ में मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर लगभग 1 चम्मच। अब चुटकी भर हींग डालेंगे। और मतलब ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस अचार को खाने के बाद में। अब चटपटा करने के लिए हमने इसमें क्या डाला है, आमचूर पाउडर। नींबू ऑलरेडी चटपटी होती है, खट्टा होता है, मीठी कहाँ से होगी, खट्टा होता है, तो इसलिए हमने आमचूर पाउडर थोड़ा लिमिटेड में डाला है। अब हमें डालना है अजवाइन और फिर हम डालेंगे इसमें नमक। अब नमक आप सोचोगे नमक ज़्यादा जहर नहीं लगने लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है नमक इसमें। नमक से ही तो ये पकेगा, थोड़ा अपना पानी जो है ना वो छोड़ेगा, तो उसी की वजह से ये पकेगा। तो मसाले को अच्छे से आप कोट कर लो। हर एक नींबू पे कोट होना चाहिए मसाला। मसालों की वजह से ना अचार लंबे समय तक टिकते हैं। तो अचार खराब होगा इसकी टेंशन ही आप छोड़ दो। अब इसको हमें ढक के वापस से इसको धूप में रख लेना है। अब ये देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर हो चुका है। तो जब कुछ इस तरीके से हो जाए तो आपको एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब आपके पास प्लास्टिक का हो या ग्लास का हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना इसको शिफ्ट कर लीजिए। बर्तन में मत रखना, वरना बर्तन जो होता है ना वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है अचार की वजह से। कोई भी अचार कभी भी किसी बर्तन में मत रखना। अब ऊपर से हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। अचार बिना तेल के तो अचार ही नहीं लगता। तो इसमें भर भर के आप तेल डाल दो, कम से कम 7-8 चम्मच बड़े चम्मच से, और इसको बस बंद करो, धूप में दिखाओ और खाओ। बन गया अचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर देना।